कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में नामांकन करने से पहले रोड शो किया। राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी के साथ रोड शो में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी के नामांकन के लिए सोनिया गांधी भी अमेठी में डीएम ऑफिस पहुंची थी। सोनिया गांधी राहुल के नामांकन के वक्त साथ रही। राहुल के नामांकन के समय पूरा गांधी परिवार एक साथ मौजूद रहा। प्रियंका, राहुल, रॉबर्ट वाड्रा, मां सोनिया गांधी राहुल के नामांकन के समय मौजूद रहे। अमेठी में नामांकन करने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के राफेल डील पर आए आदेश के आधार पर पीएम मोदी और अनिल अंबानी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं हर रोज चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर से चैलेंज करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। आइए देश के सामने आप मुझसे बहस करिए। मैं हर रोज चैलेंज कर रहा हूं और मैं फिर से चैलेंज करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। आइए मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कशन। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए, पीएम मुझसे 15 मिनट बात कर ले, देश राफेल के बारे में जानना चाहता है कहा। भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता है, नोटबंदी के बारे में देश जानना चाहता है, अमित शाह के बेटे के बारे में देश जानना चाहता है। आइए आप जहां कहेंगे मैं आपसे डिबेट के लिए बिल्कुल तैयार हूं। प्यार से डिबेट करते हैं। देश राफेल मामले के बारे में जानना चाहता है, भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता है, नोटबंदी के बारे में जानना चाहता है, अमित शाह के पुत्र के बारे में जानता है। 2 मिनट आ जाइए, 15 मिनट बात कर लीजिए हमारे साथ। जहां कराना चाहे मैं करने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है और वही पैसा अब कांग्रेस के नेताओं के पास निकल रहा है। कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के ओएसडी के घर इनकम टैक्स के छापे में पकड़ी गई रकम का सीधा कनेक्शन कांग्रेस से जोड़ते हुए कहा, बीते 3-4 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। बीते 3-4 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इनकम टैक्स के रेड में पकड़े गए रुपए पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैसा किसका था, कहां जा रहा था, सब मीडिया में छन-छन कर बाहर आ रहा है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके उनको मिलने वाले आहार को छीनकर अपने नेताओं का पेट भर रही है। कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस को परेशानी है कि हमने सरदार साहब को गिरा दिया, मोरारजी देसाई को गिरा दिया और इस चाय वाले ने 5 साल निकाल लिए। उनको परेशानी है कि सरदार साहब को हमने ठीक कर दिया, मोरारजी भाई को गिरा दिया और ये चाय वाला 5 साल निकाल दिए।
कासगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में बुआ, भतीजा और राहुल बाबा आतंकवादियों से आप लोग चाहें जितना इलू इलू कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है, पाकिस्तान में गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा। राहुल बाबा, बुआ, भतीजा आप लोग करो इलू इलू, आतंकवादियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, गोला। कासगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और आतंकवादी फिर से कुछ हरकत करेंगे तो फिर सबक सिखाएंगे। तय है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर आतंकियों ने फिर से हिम्मत करी, फिर से उनके घर में घुसकर उनके फुर्चे उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कासगंज में अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है। इसी राजनीति के तहत बहन जी कहती हैं कि हमें केवल एक धर्म विशेष का वोट चाहिए। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसीलिए बहन मायावती कहती है हमें तो एक धर्म विशेष के वोट मिल जाए बस। अमित शाह ने कहा, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन जाए तो देश भर से हम चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालकर बाहर निकालेंगे। हमने तय किया है, एक बार मोदी जी की सरकार बन जाए, देश भर में से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि गठबंधन के पास यूपी में जितना वोट है उतना वोट किसी के पास नहीं है। लोग ये चर्चा करते हैं ये गठबंधन पे जितना वोट है वो वोट किसी के पास नहीं है। बताओ, जितना गठबंधन के पास वोट है कितना किसी के पास वोट है तो बताओ। जो लोग ये कहते हैं। एटा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा के गठबंधन को महामिलावट कहने पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग गठबंधन को महामिलावट कहते हैं, याद रखें जनता वोट से चौकीदारों की चौकी छीन लेगी। जो लोग ये कहते हैं कि महामिलावट है, याद रखना जिस समय वोट पड़ेगा गरीब जनता उनकी चौकी छीन लेगी, उन चौकीदार लोगों की। इसलिए महागठबंधन है ये। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाते हुए कहा, शिक्षा मित्र 2017 चुनाव में गुमराह हो गए थे। जैसे ये गुमराह हुए हैं ऐसे बहुत से लोगों को बीजेपी ने धोखा दिया है। ये शिक्षा मित्र गुमराह हो गए थे। जैसे ये गुमराह हुए थे वैसे बहुत सारे लोगों को धोखा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। ये शिक्षा मित्र। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आज कोई चौकीदार नहीं बनना चाहता है, सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। कोई अगर नौजवानों की मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आज कोई चौकीदार नहीं बनना चाहता। हमारे गांव में जो चौकीदार हैं वो सरकारी नौकरी चाहते हैं, चौकीदार सरकारी नौकरी। कोई उनकी मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के वायनाड से पर्चा भरने और रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे लेकर चलने पर निशाना साधा। साथ ही कहा, इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी को करारा जवाब देगी। बाद उस एजेंडे को लेकर के उस झंडे को लेके पहुंचते हैं वो, तो उसका क्या संदेश देते हैं और क्या सबक देते हैं लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता जो सबक देने वाली है वो बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है और बहुत ट्रांसपेरेंट है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का वहां से सुपड़ा अमेठी से।
मुख्तार अब्बास नकवी ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा और कहा अब तो रॉबर्ट वाड्रा का भी राजनीति में प्रवेश हो गया है। कांग्रेस में जोकर की एंट्री बाकी थी, वो भी हो गई है। आज से पीवीआर सर्कस मतलब प्रियंका राहुल रॉबर्ट होगा। कांग्रेस के पीवीआर सर्कस में जोकर की एंट्री बाकी थी और वो जोकर की एंट्री भी हो गई। प्रियंका वाड्रा राहुल तो का ये जो सर्कस है इसमें जोकर की एंट्री बची हुई थी, वो जोकर की एंट्री भी होके थोड़ा एंटरटेनमेंट बढ़ेगा। इसी के साथ चुनाव की चौकस खबरें में बस इतना ही। आगे आप देखिए कटिंग चाय। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए।